अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? खैरियत से हैं जी। चलिए, तो हम लोग एड के बारे में और कीवर्ड के बारे में समझ रहे थे। सबसे पहले तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और हम लोग अभी प्रैक्टिकल भी करेंगे और कुछ चीजों को समझेंगे भी, दोनों काम करेंगे। गूगल पर कीवर्ड का रिसर्च करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी को गूगल पर कीवर्ड रिसर्च करना बहुत अच्छे से आ गया तो वो बहुत हद तक नहीं, बल्कि वो एग्जैक्टली बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल लेगा। पूरा का पूरा खेल कीवर्ड पर होता है गूगल एड में। तो इसलिए कीवर्ड को बहुत अच्छे से समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। और आज हम लोग जो सीखने वाले हैं इसके सिलसिले में, वो है ये क्या है? गूगल कीवर्ड प्लानर, कंप्यूटर कीवर्ड रिसर्च, सर्च टर्म्स रिपोर्ट्स और नेगेटिव कीवर्ड मास्टरी, है ना? कि इन सबको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, इन तमाम चीजों को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए, अब हम लोग गूगल कीवर्ड प्लानर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और एक एक चीज को हम यहाँ पर समझेंगे कि गूगल कीवर्ड प्लानर एग्जैक्टली होता क्या है, इस पर काम कैसे किया जाता है और इस पर काम कैसे करेंगे हम और आप। ठीक है, लिहाजा आपको गूगल एड्स के सबसे पावरफुल और फ्री ऑफिशियल टूल, यानी कि हम यहाँ पर गूगल कीवर्ड प्लानर, जिसको JKP भी कहा जाता है, आज हम लोग इसको यूज करना सीखेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर ये सीखेंगे कि आप कैसे प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं, और उसके महीने में कितना सर्च वॉल्यूम है उसको चेक कर सकते हैं। और एड चलाने से पहले उसका CPC यानी कि कॉस्ट पर क्लिक कितना है, ये भी आप जान सकते हैं। ठीक है, अंदाजा लगा सकते हैं। एग्जैक्टली जानना तो मुश्किल होता है, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा का क्या मतलब? गूगल कीवर्ड प्लानर जो है वो हमें गूगल के हिसाब से रिजल्ट देता है। ठीक है, तो कीवर्ड प्लानर एक रिसर्च और फोरकास्टिंग टूल है। यहाँ आपको बताया है, यानी कि यहाँ आपको बताया जाता है कि जो वर्ड्स आपके दिमाग में हैं, जो वर्ड्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, क्या असल में लोग उन्हें गूगल पर सर्च करते भी हैं या नहीं करते हैं। मान के चलो आपका कोई बिजनेस है, आपके दिमाग में चल रहा है ये कीवर्ड है, तो एग्जैक्टली उस कीवर्ड को लोग डाल करके वहां पे सर्च करते हैं कि नहीं? आपने लगा दिया, कोई सर्च ही नहीं कर रहा है, क्या फायदा? तो इसलिए हमें वहां पे रिसर्च करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। और अगर लोग सर्च कर रहे हैं तो उस कीवर्ड पर आने वाले लिंक को क्लिक करने की कितनी कीमत लोग दे रहे हैं। ठीक है, इसमें हम दो चीजों को समझेंगे। इसको हम दो दो सेक्शन पर समझेंगे। सबसे पहला होगा कि हम कीवर्ड को नए तौर पर डिस्कवर करेंगे, नए आइडियाज ढूंढेंगे। दूसरा होगा गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, यानी कि प्लानिंग करना। डिस्कवर न्यू आइडियाज का मतलब यह है, कीवर्ड्स का मतलब यह है, जब आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी मतलब कुछ भी पता हो, ठीक है, या कोई वर्ड्स या कीवर्ड्स पता हो, तो आप वो दो तीन कीवर्ड्स यहाँ डालते हैं और गूगल आपको उससे रिलेटेड 500 से ज्यादा नए कीवर्ड्स निकाल करके आपको दे देता है। जो लोग एक्चुअल में सर्च कर रहे होते हैं, ऐसे कीवर्ड्स को निकाल करके देता है। ठीक है, और उसके बाद गेट सर्च वॉल्यूम और फोरकास्ट की बात करें, तो जब आपके पास कीवर्ड्स की पूरी लिस्ट पहले से हो, तो आप वो लिस्ट यहाँ पर मतलब जैसे आपने पहले से कोई कीवर्ड की लिस्ट निकाल रखी है, तो आप उस कीवर्ड को यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं और रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर नहीं तो आप डिस्कवर न्यू आइडियाज पर भी काम कर सकते हैं, खुद से कोई कुछ कीवर्ड डाल सकते हैं। अगर आप लिस्ट डालते हैं तो गूगल आपको एक प्रेडिक्शन, यानी कि एक प्रिडिक्शन देता है, यानी कि मुस्तकबिल की बात जिसको करना कहते हैं ना, उर्दू में क्या कहते हैं, भविष्यवाणी तो हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो भविष्यवाणी करता है कि अगले महीने इस लिस्ट पर एड चलाने से कितने क्लिक्स आएंगे और कितना पैसा खर्च होगा। ठीक है, एवरेज मंथली सर्चेस कितने हैं, एक कीवर्ड को महीने में एवरेज कितनी बार सर्च किया जा रहा है, ये आपको वॉल्यूम में पता चलेगा। ठीक है, वहां पर वॉल्यूम मिलता है, वहां पर आपको वॉल्यूम में पता चलेगा। इसी तरीके से आपको कंपटीशन, यानी कि लो है, मीडियम है या हाई है, वो भी पता चल जाएगा वहां पर। इसी तरीके से टॉप ऑफ पेज बीट, सबसे टॉप ऑफ पेज बीट, फर्स्ट पेज पर एड दिखाने के लिए मिनिमम कितने पैसे देने पड़ेंगे आपको, है ना?
तो इन तमाम चीजों को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। और इसी तरीके से हम ये भी देखने वाले हैं कि टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज, अगर पेज फर्स्ट पेज पर सबसे ऊपर टॉप 3 पोजीशन आने के लिए मैक्सिमम कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, ये भी हम आपको यहां पर आज बताने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको प्रैक्टिकल करते हैं और इन तमाम चीजों को समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें यह काम करना पड़ेगा कि हमें अपने गूगल एड पर जाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर गूगल एड ऑन कर रखा है। अब गूगल एड में आपको लेफ्ट नेविगेशन मेन्यू पर मैंने बताया था काफी चीजें मिलती हैं, तो टूल्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही टूल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको कीवर्ड प्लानर मिलेगा। ये देख रहे हैं, कीवर्ड प्लानर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही कीवर्ड प्लानर पर क्लिक करेंगे, जो अभी मैंने बताया था डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, है ना, और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी अभी। तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स भी आपको यहां पर मिल रहे हैं, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जब डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक स्टार्ट विद कीवर्ड्स, एक स्टार्ट विद अ वेबसाइट। अभी हम स्टार्ट विद कीवर्ड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट डिस्कवर न्यू आइडियाज पर क्लिक करेंगे। अपनी एकेडमी से या अपना आप जो कुछ भी है, आप जो जिस मकसद के लिए आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं उसके दो तीन कीवर्ड्स निकाल करके यहाँ पे डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, कोर्स। एक कीवर्ड मैंने ये डाल दिया। दूसरा कीवर्ड मैं यहाँ पे डालता हूं। कीवर्ड डालने के बाद आपको कॉमा लगाना है, ठीक है, हर कीवर्ड के बाद आपको कॉमा लगाना है। दूसरा कीवर्ड हम डाल देते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स। और हमने कॉमा लगाया, कॉमा लगाकर जैसे ही स्पेस देंगे ना, वो इस तरीके से हो जाएगा। एक कीवर्ड और हम डाल, चलो दो ही कीवर्ड डालते हैं। अब आपको नीचे जो है ना, इंटर अ साइट फिल्टर अनरिलेटेड कीवर्ड, तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपना कीवर्ड भी मतलब वेबसाइट भी डाल सकते हैं। वैसे हम इसको खाली छोड़ दे रहे हैं। गेट रिजल्ट का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही गेट रिजल्ट पर क्लिक करेंगे, आप यहां पर देख रहे होंगे कि नीचे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, रिफाइन कीवर्ड्स। अब नीचे आप यहां पर देखिए तो आपको रिजल्ट मिल चुके हैं, ठीक है। अब इसको समझना है कि यहां पर रिजल्ट जो हमें मिला है वो एग्जैक्टली कैसे काम करेगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें काम करते हैं, एक एक करके सबको समझते हैं, ठीक है। सर्च टेबल में किसी एक कीवर्ड को हम ऑब्जर्व करते हैं और उसका एवरेज मंथली सर्च और टॉप ऑफ पेज बीट यानी कि कितना से कितना हाई रेंज होता है वो हम नोट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर। और इसी तरीके से अभी सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, और कैंपेन में एड अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, अभी सिर्फ हम ऑब्जर्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। एवरेज एवरेज मंथली सर्चेज, हर महीने के सर्च कितने हैं, ये आप देख सकते हैं, 1 लाख से लेकर के 1 मिलियन तक। कंपटीशन क्या है, तो मीडियम है। मैंने आपको बताया था ना, आपको यहाँ पर कंपटीशन भी मिलेगा कि कंपटीशन मीडियम है या हाई है या क्या है। तो सबसे पहले तो हमें एवरेज मंथली, महीने में कितने सर्च, कितने बार इस कीवर्ड को सर्च किया जा रहा है, तो 1 लाख से लेकर के 1 मिलियन, इतना ज्यादा सर्च किया जा रहा है, समझ रहे हैं। और कहाँ पे सर्च किया जा रहा है, इंडिया में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसा कीवर्ड है, गोल्डन कीवर्ड है, और इस फील्ड की डिमांड कितनी, आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, ये कंपटीशन भी मैंने आपको बता दिया। यहां पर देखिए टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज, यानी कि इस कीवर्ड पर आपको टॉप पेज में आना है तो आपको कम से कम पर क्लिक का 30 रुपए देना पड़ेगा, पर क्लिक का। अगर क्वालिटी स्कोर आप बहुत अच्छा बना लेते हैं, पर भी टॉप में आने के लिए पर क्लिक का आपको यहां पर 30 रुपए देना पड़ेगा एवरेज, ठीक है। और अगर आप टॉप पेज में आना ही चाहते हैं कि नहीं, मुझे आना ही आना है, मुझे ऊपर टॉप 3 में आना है, टॉप 3 में आना है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या है, 131 रुपए इस कीवर्ड के लिए आपको देना पड़ेगा, 131 रुपए। अब देख रहे हैं कितना महंगा कीवर्ड है, अब समझ में आ रहा है। 131 रुपया आपको इस कीवर्ड के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। नीचे इसी तरीके से आप थोड़ा सा और आएंगे
तो आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि इस कीवर्ड को हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इसको इधर थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, इसको भी इधर थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा इधर सेपरेट कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा हम इधर सेपरेट कर लेते हैं, ये लास्ट वाला को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। कॉलम सही है, रिफाइन कीवर्ड्स, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं, चलो ठीक है। अब जो कुछ मैंने आपको यहाँ पर फर्स्ट कीवर्ड को लेकर के बताया, ठीक है, यानी कि ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड पर आप यहाँ पे डाटा देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, तो इसको कितने लोग सर्च करते हैं? 1 लाख से लेकर के 10,000 लोग सर्च करते हैं। इसका कंपटीशन क्या है? मीडियम है, बहुत ज्यादा हाई हाई नहीं है। 31 रुपए आपको इसके लिए देना पड़ेगा पे टॉप में आने के लिए, है ना, कम से कम। और 136 रुपए टॉप 3 में आने के लिए, टॉप 3 में आने के लिए 136 रुपए आपको देना पड़ेगा। मैंने यहां पर सिर्फ 2 कीवर्ड डाला। अब आप गौर कर रहे होंगे, मैंने यहां पर ये दोनों कीवर्ड सिर्फ डाला, लेकिन अब गूगल ने हमारे लिए कितने सारे कीवर्ड्स निकाल कर यहां पे रख दिए। आप यहां पे देख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट, इसको कितने लोग सर्च करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, इसको कितने लोग सर्च करते हैं, अमाउंट कितना देना पड़ रहा है, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग डिग्री, ये यहाँ पर आप सारे रिजल्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 रो अभी शो हो रहे हैं। अगर मैं 500 कर दूं तो 500 डाटा निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। अब आप इन सभी डाटास को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जो कीवर्ड है सबको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज है, आप इसको क्लिक करेंगे, ये जो है आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। गूगल शीट में करना चाहते हैं, सीएसवी में करना चाहते हैं, पहले तो मैं सीएसवी में कर लेता हूं, ठीक है। प्रिपेयरिंग रिपोर्ट, पहले रिपोर्ट को तैयार कर रहा है। 500 डाटा, 500 कीवर्ड्स को मैंने डाउनलोडिंग पे लगा दिया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको ओपन करता हूं अपने गूगल शीट पर, ये देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए कीवर्ड्स ये हैं। एवरेज मंथली सर्चेस यहाँ पर लिख दिया आपको, है ना। और आपको कंपटीशन यहाँ पर टॉप ऑफ बीज बीड लिख दिया, यहाँ पर जो है आपको टॉप ऑफ पेज बीड लिख दिया। कंपटीशन बता दिया कितना कंपटीशन है, 100 में से यहाँ पे रेटिंग दे रहा है कि कंपटीशन कितना है। इसमें 56 यानी कि मीडियम है, 42, 41, पूरा का पूरा कीवर्ड इसने 500 कीवर्ड आपके लिए ऐसे निकाल करके रखा है, ठीक है। 500 से भी, अच्छा माफ कीजिएगा, 500 बोल रहा हूँ, 1942, 1942 इतने कीवर्ड सर्च किए जा रहे हैं, ठीक है। इस कीवर्ड को कितना सर्च किया जा रहा है? तो 500 एवरेज। इस कीवर्ड को कितना? 500 एवरेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स वगैरह को यहां पर रिसर्च कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, है ना, ये भी एक कीवर्ड है, शॉर्टकट में मार्केटिंग ऐसे लिखते हैं लोग। तो इस कीवर्ड को 50,000 लोग सर्च कर रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से डाटा को निकाला जाता है और कीवर्ड्स को यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट वगैरह है, अब इधर अमाउंट वगैरह भी देख सकते हैं। थोड़ा सा हम अगर हम इधर आते हैं तो और भी बहुत सी चीजें हैं, बट यहाँ पे डाटा शो नहीं कर रहा है क्योंकि वो डाटा चाहिए भी नहीं। मेन हमें डाटा ये चाहिए, ठीक है। इंडिया करेंसी के, इंडियन करेंसी के हिसाब से बता रहा है कितना पैसा लगेगा, है ना। 3 मंथ एवरेज यहाँ पर आपको चेंज, तो 0% चेंज, यहाँ पर 90% चेंज हुआ है, माइनस में, है ना। गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसको जो है ना पहले जो है लोग सर्च करते थे, लेकिन 3 मंथ में 90% इस कीवर्ड में गिरावट आई है। तो इससे पहले आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा इस कीवर्ड को पहले सर्च किया जाता रहा होगा, है ना। अभी 50,000 है, तो पहले इसको 5 लाख 10 लाख मान लीजिए। एक गोल्डन कीवर्ड है यहाँ पर, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, इसको कितना सर्च किया जा रहा है ये आप देख लीजिए, है ना। मैं आप सभी लोगों को ये पूरा का पूरा डाटा सेंड कर दूंगा, आप सभी लोग इसको देखिएगा, ठीक है। मैं कीवर्ड सारे के सारे मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप सभी लोग इन सभी कीवर्ड्स को आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, ऑब्जर्व कीजिए, देखिए मार्केट में क्या क्या चल रहा है। आ गया, सेंड कर देते हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, कीवर्ड को कैसे हम डिस्कवर करेंगे, न्यू कीवर्ड्स को, ठीक है ना। हम कोई एक दो कीवर्ड्स डालेंगे और उसका मंथली एवरेज सर्च निकाल लेंगे, कंपटीशन देख लेंगे, टॉप ऑफ पेज बीट। टॉप ऑफ पेज बीट का क्या मतलब होता है?
फर्स्ट पेज पर एड दिखाने के लिए, फर्स्ट पेज यानी कि गूगल पर हम सर्च करते हैं, ठीक है। अभी हम कोई भी चीज यहाँ पे सर्च करता हूं, मैं यहीं से एक कीवर्ड निकाल लेता हूं, यही वाला कीवर्ड है, मैं इसको निकाल लेता हूं, यहां पर डालता हूं, ठीक है। अब मैंने इसको डाला, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, इस कीवर्ड को मैंने डाला, तो यहां से लेकर के यहां तक आप देख लीजिए, इस कीवर्ड को मैंने डाला है तो एडवर्टीजमेंट आया है ना, एडवर्टीजमेंट आया है, ये आया, देख लीजिए, एक, दो, ठीक है, तीन, यहाँ पे कुछ हाइड करने का ऑप्शन है, ठीक है, आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर इन कीवर्ड्स को, इस कीवर्ड को आप जो है यहाँ पर देखिए आकर के, ठीक है। 100 से लेकर के 1000 तक सर्च किया जाता है। टॉप ऑफ पेज बिड, फर्स्ट पेज में आने के लिए 35 रुपया लगभग दिया जाता है, और टॉप 3 में आने के लिए 165 रुपया दिया जाता है, ठीक है ना। तो इनको अगर मैं क्लिक, जैसे अभी मैंने क्लिक नहीं किया है तो पैसा नहीं कटेगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा पैसा इनका कट जाएगा गूगल एड से, एक क्लिक का जितना भी कटना होगा वो कट जाएगा, ठीक है। तो आपको बात समझ में आई। तो फर्स्ट पेज कहते किसको है, तो फर्स्ट पेज वहां से लेकर के ए यहां तक, ये है फर्स्ट पेज, पूरा का पूरा यहां तक स्क्रॉल करके आए, ये फर्स्ट पेज है, आप यहां पर देख भी सकते हैं फर्स्ट पेज। सेकंड पेज कौन सा है, ये है, तो सेकंड पेज में हमें जाना ही नहीं, हम फर्स्ट पेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पेज पर आप क्लिक कर दीजिए, तो फर्स्ट पेज पर आपको नीचे भी स्पॉन्सर्ड रिजल्ट मिलेंगे, है ना, फर्स्ट पेज में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, देख रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग क्लास, 95% प्लेसमेंट, 100% डिजिटल मार्केटिंग। इसने किस कीवर्ड को टारगेट किया है, इस कीवर्ड को टारगेट किया है, इसने भी इस कीवर्ड को टारगेट किया है, देख रहे हैं, कमाल। तो इस तरीके से लोग कीवर्ड को टारगेट करते हैं। जैसे मैंने इसके एडवर्टाइज अमेजन को पर क्लिक कर दिया, अब इसका जो है ना पैसा कट गया, अमेजन एड रजिस्टर नाउ, इसका जो है 30 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, जितना भी कटना होगा कट गया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। टॉप ऑफ पेज बिड का क्या मतलब होता है, और एक होता है टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज, टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज है ना, ये भी आप देख लीजिए, टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज है यहाँ पर, ये लो रेंज है। एक होता है हाई रेंज, इन दोनों में फर्क बस इतना है, लो रेंज का मतलब ये होता है कि पूरे पेज में आप कहीं पर भी नजर आ जाए, हाई रेंज का मतलब क्या होता है, पूरे पेज में टॉप 3 में से कोई एक आप होंगे, ठीक है। चलिए, तो आपने इतनी सारी चीजें आपने देखी हैं और अभी समझी हैं, ठीक है, आप लोग इन तमाम चीजों पर प्रैक्टिस खूब किया कीजिए, खूब काम किया कीजिए। अच्छा, फोरकास्ट मैंने आप सभी लोगों को यहां पर बताया था, ठीक है, फॉर गेस्ट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि फोरकास्ट यानी कि आपने बहुत सारे कीवर्ड्स निकाल रखे हैं, क्या है, बहुत सारे कीवर्ड्स आपने निकाल रखे हैं। जब आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे, उनकी पूरी लिस्ट होगी, तो आप वो उस लिस्ट को यहां पर आप क्लिक करेंगे और डाल देंगे, यहां पर आप क्लिक करेंगे और उस लिस्ट को डाल देंगे, या अपलोड करना चाहे तो अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो गूगल जो है वो आपको प्रेडिक्ट करेगा, यानी आपके लिए भविष्यवाणी करेगा कि अगले महीने इस लिस्ट पर एड चलाने से कितने क्लिक्स आएंगे और कितने पैसे आए, कितना पैसा खर्च हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी कीवर्ड्स डाउनलोड किए हैं, ठीक है, मैं काम करता हूं यहां से, इसको हटा देता हूं, ठीक है, पूरे को क्लियर करता हूं, क्लियर का ऑप्शन कहाँ है, डिलीट, चलो डिलीट, और इधर जो है मैं सबको इधर डिलीट करता हूं, यहां से लेकर के यहां तक, तो डिलीट। अब बचे हमारे पास इतने, हम 100 कीवर्ड्स को सिर्फ अपने पास रखते हैं, बाकी सबको हम कर देते हैं डिलीट। डिलीट, ठीक है, अच्छा डिलीट नहीं भी करते तब भी हम काम कर सकते थे बहरहाल। तो चलिए, मैंने डिलीट कर दिया, इन सभी को मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहां पर हम ला करके सभी कीवर्ड्स को डाल देते हैं। अब नीचे गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देते हैं, गेट स्टार्टेड पर क्लिक किया,
अब ये रिजल्ट तलाश कर रहा है और हमारे सामने रिजल्ट रखेगा। अब ये देख लीजिए, इसने जो हमें रिजल्ट दिया है सेव्ड कीवर्ड के हिसाब से, ठीक है। कीवर्ड आइडियाज फॉर फोरकास्ट कीवर्ड, सेव्ड कीवर्ड, नेगेटिव कीवर्ड्स, ठीक है। अब फोरकास्ट पर अगर हम चल के देखते हैं तो फोरकास्ट पर ये योर प्लान कैन गेट फोर कन्वर्जन, फॉर 6,000, 6,000 200 में आपका कन्वर्जन जो है 4 होगा विद अ 200 एवरेज डेली बजट। आप 200 रुपये के डेली बजट के हिसाब से आप चलाते हैं, कन्वर्जन आपको 4 मिलेंगे। एवरेज सीपीए कॉल पर एक्शन 1 रुपया नहीं, 1 लाख, 1 लाख बोल रहा हूँ, एक सॉरी 1,005 रुपए। इसमें आपको टोटल कितने मिलेंगे? 267 क्लिक मिल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज आपको पूरा का पूरा ये डाटा निकाल करके बता रहा है। लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल चीजें यहाँ पर उसने निकाल के रख दी है। आप ये देख रहे हैं, फोरकास्ट ओवर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए यहाँ पर बता दिया, ठीक है, अगले साल के लिए। तो एक एक चीज आप यहाँ पर डेट डाल देंगे ना, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, तो ये अगले हफ्ते के लिए आपको बताएगा, अगले हफ्ते के लिए क्या कितना पैसा देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अगले महीने के लिए बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, वीक फॉर अप्रैल। तो यहाँ पर आप इस तरीके से रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को बहुत अच्छे से गौर से देखिएगा, क्लास के बाद मैंने कहा कहाँ पे कैसे कैसे किया है, ठीक है। तब आप लोग कर पाएंगे, नहीं तो फिर भुला जाएंगे, भूल जाएंगे। और उसके बाद सेव्ड कीवर्ड पर आते हैं, तो ये सारे कीवर्ड्स मेरे सेव हो गए, ठीक है। ये 2012 12 महीने के लिए सेव हो गए, ठीक है। यहाँ पर 12 महीने का पूरा रिजल्ट हमें दिखाएगा, ठीक है। जब भी हम आएंगे तो 12 महीने का रिजल्ट हमें यहाँ पे दिखाएगा। क्रिएट कैंपेन पर करेंगे, यहीं से कीवर्ड उठाएगा और हमारा कैंपेन क्रिएट करने लग जाएगा। नेगेटिव कीवर्ड्स की बात करेंगे अभी आगे चल के, तो नेगेटिव कीवर्ड्स हम यहाँ पे आपको दिखाने रहे, आगे चल के बताएंगे, ठीक है। चलिए, ये बात क्लियर है। अब मान के चलते हैं, एक चीज और समझते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये समझेंगे, उसके बाद हम ये समझेंगे, किधर चला गया, ये समझेंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटर कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड गूगल कीवर्ड प्लानर तो हमने समझ लिया कैसे कैसे काम करता है। कॉम्पिटिटर कीवर्ड रिसर्च, अब हमारे जो कॉम्पिटिटर होते हैं, कोई भी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटर जरूर होता है मार्केट में। कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स को कैसे रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है आपको क्या, इस पे आपको किन चीजों पर ध्यान देना है ना। तो आपको कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर स्पाइंग, यानी कि कॉम्पिटिटर्स की जो आप उनके जो डाटा है, उन डाटा पर जासूसी करना आपको जरूर आना चाहिए। आप आपके कॉम्पिटिटर्स किन कीवर्ड्स पर पैसे लगाकर सेल निकाल रहे हैं, और उनके लैंडिंग पेज का यूज करके आप अपने लिए हाई कन्वर्टिंग हिडन कीवर्ड्स जो आम सर्च में नहीं मिलते कैसे निकाल सकते हैं। आपके वो क्या तरीका है जिसके जरिए से आप निकाल सकते हैं। एक अच्छा जो मार्केटर जो होता है ना, वो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं करता। वो देखता है कि मार्केट में जो लोग पहले से सक्सेसफुल हैं, जो लोग कामयाब हो चुके हैं, वो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अगर वो कुछ काम करना चाह रहे हैं, अगर कोई अच्छा मार्केटर है, प्रो मार्केटर है, जैसे कि मैं आप सभी लोगों के सारे आइडियाज दे रहा हूं, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर कीवर्ड रिसर्च को सबसे पहले हम समझने के लिए दो सॉलिड मेथड यहां पर बनाएंगे। सबसे पहला है द फ्री मेथड, यानी कि गूगल कीवर्ड प्लानर। दूसरा है प्रीमियम मेथड, जैसे कि एसईएम रश होता है। तो हम प्रीमियम मेथड को छोड़ देते हैं और हम सिर्फ प्रीमियम मेथड में आपको पैसा देना पड़ेगा, वहां पे कीवर्ड रिसर्च करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव मौजूद है जो कि गूगल कीवर्ड प्लानर है, और यही बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हम इसी पर काम करेंगे। स्टार्ट विद कीवर्ड्स यूज किया था इससे पहले हम लोगों ने। गूगल कीवर्ड प्लानर में एक और ऑप्शन होता है जिसका नाम है स्टार्ट विद अ वेबसाइट। क्या नाम है? स्टार्ट विद अ वेबसाइट। जैसे कि मैं वापस यहां पर आता हूं और किधर चला गया, टूल्स एंड एसेट पर क्लिक करता हूं, कीवर्ड प्लानर पर क्लिक करता हूं। अब यहां पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, मैंने आपको बताया। जब डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, मैंने बताया था।
स्टार्ट विथ कीवर्ड्स और स्टार्ट विद अ वेबसाइट। स्टार्ट विद कीवर्ड्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया, जिसके रिजल्ट डाउनलोड करके दिया। अब बात आ गई स्टार्ट विद अ वेबसाइट। तो हम स्टार्ट विद अ वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर अगर आप अपने सबसे बड़े कंप्यूटर के लैंडिंग पेज का लिंक कॉपी करके यहां पेस्ट कर दें, तो गूगल उसका पूरा पेज स्कैन कर लेगा और आपको बता देगा कि ये पेज किन किन कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। ये एक गोल्ड माइन खजाना है आ, आप लोगों के लिए, नए कीवर्ड्स आइडिया निकालने वालों के लिए। यहां से आप अपने कॉम्पिटिटर्स, जैसे किसी ने कहा डिजिटल मार्केटिंग के लिए एड चला दो, आप कहिए ठीक है मैं चला दूंगा। कैसे चलाएंगे? जो कुछ अभी तक मैंने आपको बताया है इसको आप अपने हिसाब से समझ करके, इसलिए मैंने कहा था कि समझते हुए आइए। अब बताइए, अगर कोई एक बंदा एक एक कीवर्ड का इतना पैसा दे रहा है, इधर 24 रुपए एक एक कीवर्ड पर, एक एक क्लिक का 39 रुपए, 30 रुपए। 39 रुपए कौन से कीवर्ड पर है? डिजिटल मार्केटिंग डिग्री, ठीक है। और 68 रुपए मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग, इसके लिए 68 रुपए लग रहा है, ठीक है। और एक क्लिक का 68 रुपए। सबसे महंगा क्लिक हमने को निकालना चाहिए था, ये यहाँ पे 90 रुपए एक क्लिक का, देख रहे हैं ना। डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम्स ऑनलाइन, 90 रुपए इस क्लिक के लिए देना पड़ रहा है, ठीक है, लोग दे रहे हैं। तो इतना महंगा महंगा अगर कोई कीवर्ड यूज कर रहा है, एक एक क्लिक पर 90 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो भाई जो अगला बंदा होगा वो कितना चार्ज करेगा, वो कितना पैसा आपको देने के लिए तैयार होगा? कुछ समझ में आ रहा है? समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए। एक एक कीवर्ड पर इतने खर्च किए जा रहे हैं, मतलब मार्केट में कितने खर्च किए जा रहे हैं पैसे भाई। एक एक क्लिक पर इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं। 10 क्लिक मतलब 900 रुपए एक दिन में खत्म, सिर्फ 10 क्लिक पर। 10 क्लिक में से उसको कोई रिजल्ट मिले ना मिले, अगर उसने सही कीवर्ड डाला है, सही से लैंडिंग पेज बनाया है, तो रिजल्ट मिलेगा। नहीं डाला, यानी कि अरे गहरे को इंसान को दिखा देता है अपना एड, तो उसको रिजल्ट थोड़ी मिलेगा। सही इंसान को रिजल्ट दिखाना है, ऐसे कीवर्ड यहां पर डालना है जो कि सही इंसान ला करके हमें दे। इसलिए मैंने आपको ऑडियंस के इंटेंट को समझने के लिए सर्च टर्म्स बताया था। सर्च टर्म्स याद आ रहा है? यूजर के इंटेंट को समझना है। यूजर के इंटेंट को कैसे समझेंगे? कीवर्ड्स के जरिए से। वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है ना, वो सब आपके फायदे के लिए। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि शायद यूजफुल है, सॉरी नॉट, मतलब यूजफुल नहीं है। तो बहरहाल ऐसा नहीं सोचना है। अब आपको यहां पर आ जाना स्टार्ट विद अ वेबसाइट पर। यह आपके लिए एक जबरदस्त खजाना है। यहां पर आप अपने कीवर्ड को डालेंगे, ठीक है। अब यहां पर कॉम्पिटिटर बीडिंग, मतलब यानी कि एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी होती है। आपने कंप्यूटर के अपने कंप्यूटर के ब्रांड नाम पर बिड करना। जैसे अगर कोई ध्रुव राठी एकेडमी सर्च करे, तो आपका एड राही डिजिटल एकेडमी का सबसे ऊपर दिखे। इसमें कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है, पर आप कंप्यूटर की बनाई हुई डिमांड को हाईजेक कर लेते हैं। इसको कहते हैं कॉम्पिटिटर बिडिंग। बिडिंग ऑन कॉम्पिटिटर्स ब्रांड नेम। एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है, मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पर समझिए। तो आप कोई भी एक कॉम्पिटिटर का कीवर्ड निकाल लीजिए, कोई भी कॉम्पिटिटर का कीवर्ड निकाल लीजिए और उसको यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर एनालाइज कीजिए। एनालाइज कैसे करेंगे? जैसे कि सबसे पहले तो आपको कोई बिजनेस मिला काम करने के लिए, तो कॉम्पिटिटर को आप अपने दिमाग में रखिए कि भाई कॉम्पिटिटर कौन है। किसी भी एक कॉम्पिटिटर को निकाल लीजिए, या तो गूगल करके निकाल लीजिए, या ऐसे ही आप जानते हैं तो वैसे निकाल लीजिए। उस वेबसाइट का यूआरएल निकाल लीजिए। अगर लैंडिंग पेज पता है तो लैंडिंग पेज निकाल लीजिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद डिस्कवर न्यू की आइडियाज पर क्लिक करके स्टार्ट विद वेबसाइट पर चले आए। स्टार्ट विद वेबसाइट पर चले आए और उस कॉम्पिटिटर का कीवर्ड यहाँ पे डाल दे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अभी अपनी वेबसाइट का कीवर्ड डालता हूं, ठीक है। ये अपनी वेबसाइट का कीवर्ड है। मैं यूज इंटायर साइट, यानी कि पूरे वेबसाइट में जितने कीवर्ड्स हैं सबको एनालाइज कर लीजिए। इसको क्लिक कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस पेज को एनालाइज कीजिए कि इस पेज पर कौन कौन से कीवर्ड हैं। तो अब अगर लैंडिंग पेज है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा,
वेबसाइट का पेज है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। गेट रिजल्ट पर आप क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही गेट रिजल्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर वो आपके लिए रिजल्ट ला करके देगा। मैंने राही डिजिटल एकेडमी की वेबसाइट डाली, यानी कि ये एक कंप्यूटर मान के चलिए, मैं एक अलग बनता हूँ, ये राही डिजिटल एकेडमी एक कंप्यूटर है। तो राही डिजिटल एकेडमी जो कीवर्ड्स यूज कर रहा है वो कौन सा कीवर्ड्स यूज कर रहा है? डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी। 100 से लेकर के 1000 तक इसके सर्च लोग करते हैं, और 28 रुपए टॉप पेज में आने के लिए, और टॉप 3 में आने के लिए 105 रुपए तक दे रहा है, ठीक है। 92 रुपए, 135 रुपए डिजिटल मार्केटिंग क्लासेज नियर में, है ना। पूरे कीवर्ड्स को निकाल कर यहां पर रख दिया, कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स को यहां पर निकाल करके उसने रख दिया, देख रहे हैं। तो अब इन कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स को आप रिफाइन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स को निकाल करके आप यूज करने वाले बनिए। कुल मिलाकर अच्छा 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 ये कीवर्ड्स यूज करने वाला बनिए। बात समझ में आ गई? तो स्टार्ट विद द वेबसाइट में आपको समझ में आ गया। अब अगली चीज, एक एक चीज और समझ लेते हैं, सर्च टर्म्स रिपोर्ट। ये सर्च टर्म रिपोर्ट्स होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया था, सर्च टर्म रिपोर्ट्स क्या है। तो सर्च टर्म रिपोर्ट्स को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको गूगल एड्स का सबसे जरूरी ऑप्टिमाइजेशन डैशबोर्ड जो होता है वो सर्च टर्म्स होता है, सर्च टर्म रिपोर्ट्स होता है, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि कीवर्ड्स और सर्च टर्म्स के बीच का फर्क को यूज करके अपने बजट के लीकेज, अपने बजट के वेस्ट होने को कैसे बंद किया जाए। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपको यह अंदाजा हो जाएगा। और नए प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स कैसे खोजे जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। अगर मैं इसको, इसकी वजाहत करूं तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होती है जितने भी नए लोग होते हैं उनको। वो सोचते हैं कि जो कीवर्ड उन्होंने डाला है यूजर एग्जैक्टली वही टाइप करेगा, पर पैसे हमने मैच टाइप, यानी कि जैसा कि मैंने पीछे बताया था मैच टाइप को लेकर के, है ना, पैसा हमने मैच टाइप वाले कीवर्ड्स में देखा था, ठीक है। गूगल अपना दिमाग लगाता है और आगे पीछे वर्ड्स ऐड कर देता है। जैसे कीवर्ड है, वो वर्ड जो आपने एडवर्टाइजर जो आपने यानी कि जो आपने डाला है, ठीक है, एड के लिए, वो कौन सा कीवर्ड है? कोई भी कीवर्ड है मान के चलते हैं, ठीक है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एक कीवर्ड है। अब सर्च टर्म्स, वो एक्चुअल वर्ड जो यूजर ने गूगल के सर्च बार में टाइप किया था, जिस पर आपका एड दिखा और क्लिक हुआ, ये क्या है? सर्च टर्म्स। कीवर्ड टर्म्स मैंने आपको ऊपर बताया था, है ना, कीवर्ड और सर्च टर्म्स। जो यूजर ने कीवर्ड डाल करके आपका एड देखा वो सर्च टर्म्स होता है, जो आपने कीवर्ड डाला वो कीवर्ड होता है, सर्च कीवर्ड होता है। बात समझ में आ रही है? तो सर्च टर्म रिपोर्ट्स है क्या? ये रिपोर्ट आपको एग्जैक्टली वो लिस्ट दिखाती है जो लोगों ने टाइप की थी। ये एक तरह से आपके अकाउंट का मेडिकल एक्सरे है। जब आप इस रिपोर्ट को देखते हैं तो आपके पास दो मेन एक्शंस होते हैं। एक तो माइनिंग, नए कीवर्ड्स निकालना। दूसरा कचरे कीवर्ड्स को साफ करना, जिसको इस्तेलाह में कहते हैं प्रोनिंग। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को ये इस्तेलाहात जो है वो नोट कर दूंगा, आप सभी लोग पढ़ेंगे समझेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। रिपोर्ट में कोई ऐसा, यानी कि माइनिंग की बात करें कि नई कीवर्ड्स को निकालना है, माइनिंग करना है, जैसे माइनिंग क्या बोल रहा है, गाड़ी माइनिंग करने के लिए वहां पे माइनिंग हो रही है, कोयले की माइनिंग हो रही है, वहां पर ईंट की माइनिंग, वहां पर बालू गिट्टी पत्थर की माइनिंग हो रही है, वहां पर चीजें निकलती हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया, माइनिंग। तो सर्च टर्म रिपोर्ट्स क्या है? वो एग्जैक्टली आपको वो लिस्ट दिखाती है जो लोगों ने टाइप की थी। और इसको मैं तब आपको क्या एक्शन लेना पड़ता है? तो दो एक्शन लेने पड़ते हैं, या तो आप माइनिंग कीजिए यानी कि नए कीवर्ड्स निकालिए। अगर आपको रिपोर्ट में कोई ऐसा लंबा कीवर्ड लॉन्ग टेल सर्च टर्म दिखता है जो बहुत अच्छे सेल्स ला रहा है, पर आपने उसे टारगेट नहीं किया था, तो आप उसे क्लिक करके एड एज कीवर्ड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके समझाता हूं। प्रैक्टिकल करेंगे ना तो चीजें और समझ में आती हैं, ठीक है ना। जैसे मैं एक कीवर्ड यहां से कॉपी कर लेता हूं, जैसे ये कीवर्ड है, इसको मैं एक काम करता हूं,
कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस ये लिख देता हूँ। अब मैंने सर्च किया तो टॉप में देख रहे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट आए, है ना, स्पॉन्सर्ड रिजल्ट आए। अब वो मान के चलो इस बंदे ने कीवर्ड डाला है मगर ये कीवर्ड नहीं डाला था, ठीक है। अब मैंने कीवर्ड जो है एक चीज मैंने बताई थी, एग्जैक्टली गूगल कीवर्ड ऐसा नहीं है, गूगल जो है एग्जैक्टली वही कीवर्ड है, उससे मैच होता हुआ अगर कीवर्ड है, मीनिंग, ठीक है, या वर्ड, तो एड को दिखा देता है, लेकिन सही दिखाता है, ठीक है। तो ऐसा कीवर्ड आपने डाल दिया जिसकी वजह से आपको आपका एड दिखा, उस पर ठीक ठाक क्लिक भी हुए, और आपको कन्वर्जन भी मिल गया, आपको एनरोलमेंट भी मिल गया, या फिर आप मान के चलिए कुछ और आपने कर लिया, ठीक है, आपको क्लाइंट मिल गया, आपको काम मिल गया जिसके लिए आप एड चला रहे हैं, आपको बिजनेस सेल करना है तो सेल मिल गया, ठीक है, उस कीवर्ड पर। लेकिन आपने उस कीवर्ड को टारगेट ही नहीं किया। अब सर्च टर्म पर जाते हैं और देखते हैं कि मैंने तो भाई डिजिटल, यहां पर लिख दूं, नहीं यहां पर ऐसे लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। मैंने तो भाई जो कीवर्ड अपने एड पर डाला था वो कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और मैंने सर्च, जब मैंने जाकर सर्च टर्म पे देखा तो एक इंसान है जिसने सर्च किया है, ये जो मैंने यहां पर लिखा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। और यहां पर आकर के मैं उसको लिख देता हूं, मैंने ये कीवर्ड नहीं डाला, लेकिन यूजर ने ये कीवर्ड डाल करके मेरा एड देखा, मेरे एड पर आया, क्लिक किया, और उसका कन्वर्जन भी हो गया, सेल भी निकल गया। तो अब आप करेंगे क्या, क्या करेंगे भाई, आप इस कीवर्ड से अगर आपको सेल मिल रहा है तो एड टू कीवर्ड पर आप क्लिक कर देंगे, और इस कीवर्ड को अपनी वेबसाइट पर अब अपने एड पर डाल देंगे, अपने एड पर इस कीवर्ड को ऐड कर लेंगे। बात समझ में आई? तो सर्च टर्म रिपोर्ट अगर आप देखते हैं तो आप ये कर लेंगे, माइनिंग, नए कीवर्ड्स निकालना और यूज करना। अगर आपको रिपोर्ट में कोई ऐसा कोई कीवर्ड नजर आ जाता है जो बहुत अच्छा सेल ला करके आपको दे रहा है, लेकिन आपने उसे टारगेट नहीं किया है उस कीवर्ड को, तो अब आप उसे क्लिक करके एड एज अ कीवर्ड कर सकते हैं, और उसको अपने एड के लिए कीवर्ड के तौर पर यूज कर सकते हैं। कचरा साफ करना, अब ये क्या है, ठीक है, पूर्णिंग। जैसे मान के चलो सर्च टर्म से आप गए, अगर आपको दिखता है कि लोग फ्री, क्रैक या पीडीएफ लिख कर क्लिक कर रहे हैं, तो आप उन्हें सिलेक्ट करके एड एज नेगेटिव कीवर्ड कर दें, ताकि आगे से इन पर एड ना देखें। जैसे आपने कीवर्ड ये वाला डाला, ठीक है, अब मान के चलिए कीवर्ड ये वाला डाला, आप ऐड करके चला रहे हैं, पैसा दे करके चला रहे हैं, तो आपका क्या मकसद है कि जो इनरोलमेंट आएगा वो फीस देगा, भाई इतना पैसा लगा करके एक एक क्लिक का जो है आपको 54 रुपए 55 रुपए लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो आएगा कोर्स करने के लिए उससे आप पैसा लेंगे, ठीक है। अब अगर कोई सर्च करता है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्या सर्च करता है, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और आपका एड उसको नजर आ जाता है ना। अब सर्च टर्म पर आप जा करके देखते हैं तो किसी ने सर्च किया है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और आपका एड उसको नजर में आ गया, आपका एड उसको नजर में उसको नजर आ गया। तो अब आप यहां पर क्या थिंक करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, क्या एनालाइज करेंगे, एनालाइज ये करेंगे कि ये जो बंदा है सर्च कर रहा है, सर्च टर्म में फ्री डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है, तो ये फ्री का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स देख रहा है, कहीं शायद अगर जुगाड़ लग जाए, मिल जाए, तो ये पैसा दे करके डिजिटल मार्केटिंग सीखेगा नहीं। तो भाई ऐसे कीवर्ड पर फिर आपका एड दिखाने से आपको क्या फायदा होगा, कुछ तो फायदा होगा नहीं। तो इस कीवर्ड को आप क्लिक कीजिए और एज अ नेगेटिव कीवर्ड पर एड कर दीजिए। ये कहां पे होता है आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इसको एड अ नेगेटिव कीवर्ड पर यूज कर दीजिए। अब क्या होगा कि जब आप इसको नेगेटिव कीवर्ड पर डाल देंगे तो वो बंदा, उस बंदे को आप
किसी भी बंदे को, उस बंदे को नहीं, किसी भी बंदे को अगर कोई ये कीवर्ड डाल करके सर्च करता है तो आपका एड अब उसको नजर नहीं आएगा। बात समझ में आ रही भाई? 1 मिनट। देखिए अभी मैंने जो आपको 1 मिनट के लिए रुकने के लिए कहा, तो एक साहब है, अभी मेरे मुझे नोटिफिकेशन मिला, ये यूएस के रहने वाले हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सोशल मीडिया ट्यूटर रिक्वायर्ड इन इसेक्स, इसेक्स में रहते हैं, अमेरिका में। ये जो है ना 200 मंथली देने के लिए तैयार हैं। ठीक है। और इनका नाम विक्टोर चिकवे है। तो इनको सिखाना है। आई नीड एन एआई ऑटोमेशन टीचर, फेसलेस यूट्यूब कंटेंट टीचर, फेसलेस यूट्यूब कंटेंट टीचर, और सोशल मीडिया एंगेजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट टीचर, प्लीज कॉन्टेक्ट मी। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था 1 मिनट। देखा मैंने यूएस का है तो यूएस से बड़ा बजट आता है। ठीक है। $200 का लगभग आज जो है 10-20 हजार हो रहा है। ठीक है। मुश्किल से जो है आप इनको 1-1.5 घंटा, मान गया 8 दिन मेहनत लगेगी, बाकी उस दिन तो आराम करना है। महीने का जो है आपको 20 हजार आता रहेगा। चलिए, तो इसलिए इन तमाम चीजों को मेहनत से सीखिए। तो कीवर्ड वाला मामला समझ में आया? नेगेटिव कीवर्ड पर कैसे यूज करेंगे, किन कीवर्ड्स को डालेंगे और किन कीवर्ड्स को आप अपने एड पर ऐड करेंगे। बात समझ में आई? अब मान के चलते हैं, एक मैं आपसे एक सवाल करता हूं, एक बात पूछता हूं। ठीक है। आपने किसी क्लाइंट के लिए एक कीवर्ड लगाया है। आपने कीवर्ड क्या लगाया है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा, तो सबको मैं हटा रहा हूं। आपने एक कीवर्ड लगाया, पे रोल मान के लेते हैं, सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये पे रोल सॉफ्टवेयर, ये कीवर्ड आपने यूज किया है, एक क्लाइंट है उसके लिए। ठीक है। फ्रेज मैच है, आपने बस ये लगा दिया और इधर ये लगा दिया, ये लगा दिया। ब्रॉड मैच नहीं है बल्कि फ्रेज मैच है, आपने एग्जैक्ट मैच भी नहीं बनाया, ये लगा दिया है, फ्रेज मैच है। अ, और मैं आपको अपने जैसे ये कीवर्ड्स आपने यूज किया, अब नीचे मैं आपको कुछ कीवर्ड्स दे रहा हूं। ठीक है। नीचे मैं आपको कुछ कीवर्ड्स दे रहा हूं। जो मान के चले कि कल के सर्च रिपोर्ट आपने देखा तो कुछ कीवर्ड्स आपको मिले, और वो कीवर्ड्स कौन कौन है, आपको हर टर्म के आगे क्या करना है वो मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है। मैं आपको कुछ कीवर्ड्स दे रहा हूँ। ठीक है। एक कीवर्ड्स तो ये है, एक काम करते हैं ना, इसी में लिखते हैं। आपने ये वाला कीवर्ड यूज किया। ठीक है। आपने ये वाला कीवर्ड जो है एड में डाला। अब जो आपने सर्च टर्म जा करके रिजल्ट चेक किया, रिपोर्ट चेक किया, तो आपको कीवर्ड्स मिले। एक कीवर्ड मिला, मैं मान के चलता हूं, मिला टॉप पे रोल सॉफ्टवेयर फॉर स्मॉल बिजनेस। एक कीवर्ड आपको ये मिला। दूसरा कीवर्ड आपको ये मिला, अच्छा इसमें सिंगल डॉट लगाते हैं, इसमें भी सिंगल डॉट लगाते हैं। दूसरा कीवर्ड आपको मिला पेरोल सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जॉब्स इन नोएडा या दिल्ली, जो भी करना है चलिए कर देते हैं। ठीक है। तीसरा कीवर्ड आपको मिला ओपन सोर्स। सब कीवर्ड का मतलब समझ रहे हैं? ओपन सोर्स पेरोल सॉफ्टवेयर फ्री। ठीक है। एक कीवर्ड आपको ये मिला। चौथा कीवर्ड एक और हम लिख लेते हैं, चलो, आपको बाय पेरोल सॉफ्टवेयर
ऑनलाइन, एक कीवर्ड आपको ये मिल गया। अब आप बताइए कि मैं आपको सवाल कर रहा हूं आपसे, ठीक है, अगर ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये सारे टर्म्स आपको मिले हैं, तो इनके आगे अगर एक्शन लेना है, एक्शन लिखना हो कि आप इसे एड टू कीवर्ड किसको करेंगे और एड टू नेगेटिव कीवर्ड किसको करेंगे, तो आप इनमें से किसको किसको एड टू नेगेटिव करेंगे और एड टू एड करेंगे, एड टू कीवर्ड करेंगे और एड टू नेगेटिव कीवर्ड। ठीक है, आपको सवाल लिख देता हूं, किसको एड टू नेगेटिव कीवर्ड करेंगे, किसको एड टू एड टू कीवर्ड करेंगे। ठीक है, ये सवाल है, इस सवाल का जवाब आप लोग कल करके दीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सोच समझ कर ये सवाल आप लोग करके दीजिएगा। ठीक है, मैं ये सवाल आप लोगों को सेंड कर देता हूं। चलिए, तो आप लोग ये काम करके मुझे दिखाइएगा। ठीक है, बाकी अगला चैप्टर इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना सक्षम हो पाए हैं, क्या समझ पाए हैं। चलिए, इतना ही रखते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं, जब मैं आप लोगों को नई और चीजें बताऊंगा, है ना। मजा आ रहा है क्लास करने में? आ रहा होगा। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, शब्बा खैर।